राजधानी तेहरान के पूर्वी इलाके में आगजनी हुई है और प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को बंद कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का ईरानी फोर्स पर हमला। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इस वक्त ईरान का कैपिटल यानी ईरान की राजधानी तेहरान जल रही है और प्रदर्शन की आग हर तरफ देखने को मिल रही है। सड़कों को बंद किया गया है, यहां आगजनी की गई है। पूर्वी इलाके की, तेहरान के पूर्वी इलाके की, पूर्वी हिस्से की ये तस्वीरें हैं जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए, आगजनी की, रास्तों को बंद किया। और ईरान से एक और बड़ी खबर है, प्रदर्शनकारियों ने सरकारी गाड़ियां फूंक डाली हैं। सरकारी सिक्योरिटी फोर्स से सीधी झड़प हो रही है, सीधा टकराव। प्रदर्शनकारियों ने फोर्स को खदेड़ तक दिया। ये देखिए आप, अब सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो लगातार इन प्रदर्शनकारियों के साथ है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो ईरान का युवा है, वहां के जो हालात है, जो आर्थिक संकट है, उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है और इसलिए प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन जिस तरह से IRGC ईरानी सिक्योरिटी फोर्स इन सबसे जो प्रदर्शनकारी है वो आमना सामना कर रहे हैं, वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और ये एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आप। और हमदान शहर में भीड़ की आगजनी, सरकारी इमारतों में आग लगाई गई, भीड़ और ईरानी फोर्स में हिंसक झड़प हुई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये अब प्रोटेस्ट हिंसक हो चुका है और कई इमारतों में आग लगाई गई है। यहां तक कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऊपर भी हमला किया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान में आधी रात को हिंसक प्रदर्शन हुआ, सरकार विरोधी जबरदस्त नारेबाजी हुई है। दक्षिणी ईरान के कई शहरों में प्रोटेस्ट। ये देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि ईरान का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो कि इस प्रोटेस्ट की आग में नहीं चल रहा। तेहरान, पर्स, नरमक, नाजियाबाद में किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, यह तस्वीरें इसका सबूत है। और वहीं करमन में सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी, हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए लोग कासिम सुलेमानी की कब्र पर प्रदर्शन किया है। तो देखिए यहां प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आई हैं करमन से। करमन में सड़कों पर ये हजारों लोग जमा हुए और कासिम सुलेमानी की कब्र पर यह प्रोटेस्ट किया गया। तो ईरान में गदर मचा हुआ है। 5 संभावनाएं क्या है? नंबर 1, इजराइल हमला कर सकता है। नंबर 2, अमेरिका अटैक कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कल ही जो ट्रंप है उनकी तरफ से यह पोस्ट किया गया, लॉक्ड एंड लोडेड। नंबर 3, खामनेई का तख्ता पलट संभव है। और पहलवी की वापसी हो सकती है। IRGC को दमन की खुली छूट मिली हुई है। मेहमानों के पास चलेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए इस वक्त स्टूडियो में। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं और ग्रुप कैप्टन DK पांडे इस वक्त हैं। DK पांडे सर, इजरायल से संघर्ष के समय ईरान में खामनेई एक बड़े हीरो के तौर पर उभरे और सिर्फ ईरान ही नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड में भी खामनेई के पोस्टर को हमने देखा कि कैसे शान के साथ लहराया गया। लेकिन अब क्या हुआ? अचानक से खामनेई की सत्ता के खिलाफ ये जेनजी कह लीजिए, ये युवा कह लीजिए, सड़कों पर लोग उतर आए, आगजनी हो रही है, संभालना मुश्किल हो गया। IRGC को खुली छूट दी गई है। कुछ ही महीनों में ये हीरो से विलेन बनने की इनसाइड स्टोरी क्या लगती है आपको? DK पांडे सर, आपसे सवाल। सॉरी, देखिए जिस प्रकार से ये पिछले 6 महीने से ये कहा, अभी तस्वीरें जरूर आप सामने आ रही हैं अभी, लेकिन पिछले 6 महीने से सुगबुगाहट हो रही थी कि सत्ता परिवर्तन ईरान में हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल और ईरान के बीच में अक्टूबर में जो छोटी सी झड़प हुई थी, हालांकि परिणाम जो है दोनों पक्ष ये कहते हैं कि परिणाम उनके पक्ष में थे, लेकिन सच्चाई क्या है ग्राउंड पर हमको सबको पता है। अभी जो लगभग 21 प्रोविंसेस में डिस्टर्बेंस शुरू हो गया है, निश्चित रूप से इसमें बाहरी शक्तियों का योगदान है, क्योंकि इतने वर्षों से ईरान तो जो है वो परेशान रहा है। वहाँ के लोग जो है कभी हिजाब से, कभी भुखमरी से, अभी जो नाम दिया जा रहा है कि
जो पिछले रविवार को जो शुरू हुआ दंगे उसमें कहा गया कि भाई जो आर्थिक स्थिति है बहुत खराब हो रही है और ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, व्यापारियों ने जो कहा। लेकिन निश्चित रूप से जो एक जो डॉलर है लगभग 1.5 मिलियन रियाल के बराबर हो गया है, यानी कि जो वहाँ की मुद्रा है उसकी जो है कमी होती जा रही है, उसकी गिरावट आती रही मूल्य में। साथ में जो इन्फ्लेशन है 43% पहुंच गया है और जो जीडीपी ग्रोथ है वो पिछले वर्ष 0.3% रही। तो सब तरह से आर्थिक जो इंडिकेटर्स हैं वो बताते हैं कि हालत नहीं, लेकिन सर आर्थिक स्थिति तो ईरान की पहले भी खराब ही थी, कौन सी अच्छी थी? अब क्या हुआ अचानक से? लेकिन जैसा मैंने कहा कि बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप जरूर हुआ है, जिसमें बाहरी शक्तियों में ईरान के सबसे जो खिलाफ रहे हैं वो हैं इजराइल और अमेरिका। दोनों जो है अपनी जो बिछाते ऐसी फैलाते रहे ताकि जो है शांति हो, और जो इसके पीछे उद्देश्य रहा है कि जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बिल्डअप की बात रही ईरान की, उसको किस प्रकार से रोका जाए। हालांकि बॉम्बर से B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने उन पर हमले करके और कहा कि हम उसको समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी तक नहीं मिल पाएगी, खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अभी जो है ये अमेरिका ने जब कहा कि अगर आप प्रोटेस्टर्स को जो कुचलेंगे इसको दमन करेगा। बिल्कुल सर, डीके पांडे सर, जो बयान अमेरिका की तरफ से सामने आ रहा है और जो बयान ईरान की तरफ से सामने आ रहा है, ईरान ने साफ इंडिकेट किया है कि इन सब के पीछे इजराइल और अमेरिका का ही हाथ है। एक देखिए आप, बड़ी खबर आपको बताएं, दक्षिणी ईरान में क्या हुआ है। दक्षिणी ईरान के बुशहर में सरकार के खिलाफ गुस्सा और ज्यादा भड़क गया है। प्रदर्शनकारियों ने ईरान का झंडा जलाया है, इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा जलाया गया। ये देखिए हालात इस कदर हो गए, ईरान का झंडा तक, इस्लामिक रिपब्लिक का जो इस्लामिक शासन है उसके खिलाफ किस तरह से ईरान का युवा उठ खड़ा हुआ है और ईरान का झंडा तक जला दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और पूर्वी ईरान में सड़कों पर आगजनी, प्रदर्शनकारियों ने गलियों में लगाई आग। ईरान इंटरनेशनल ने जारी किया वीडियो, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जारी की गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने गलियों में कैसे आग लगाई है, गाड़ियां धू धू करके जलती हुई नजर आ रही है, हर तरफ आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। वहीं ईरान के झलम प्रांत में हिंसक झड़प की खबर है। सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, प्रदर्शनकारियों पर यह फायरिंग की गई है। तो सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच यहां टकराव हुआ है, जिसमें फायरिंग की घटना सामने आई है। तो तेहरान के खिलाफ डेथ वारंट तैयार हो गया है। आज हम उस खुफिया फाइल को खोलने जा रहे हैं जिससे आयतुल्लाह खामनेई सबसे ज्यादा डरते हैं। यह है अमेरिका इजराइल का सीक्रेट प्लान, जिसका मकसद सिर्फ ईरान को कमजोर करना नहीं है बल्कि उसे अंदर से खत्म करना है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के उन दुश्मनों को एक मंच पर ला दिया है जो दशकों से ईरान की सीमा पर बगावत कर रहे हैं। इस प्लान के 5 सबसे बड़े बोहरे अब एक्टिव हो चुके हैं। पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन, जी हां, यह है नंबर 1, यानी MEK, जो कि ईरान के अंदर जासूसी का सबसे बड़ा जाल बिछा चुके हैं। कुर्दिस्तान की डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PJAK, जो कि ईरान के पश्चिमी मोर्चे को दहलाने के लिए तैयार है। इसके अलावा जैश अल अदल, जो कि बलोचों का वो खूंखार गुट है जो कि खलिस्तान बलूचिस्तान में खामनेई की फौज के लिए काल बन चुका है। और दक्षिण में अहवाजी अरब ग्रुप्स, जो कि ईरान की तेल की सप्लाई लाइन को काटने के फिराक में है। प्लान बहुत सीधा और खतरनाक है। ट्रंप और नेतन्याहू की रणनीति है, पहले इन विद्रोहियों को भड़काओ और फिर ईरान में अस्थिरता लाओ, और जब ईरान गृहयुद्ध की आग में जलने लगे तो आयतुल्लाह अली खामनेई को सत्ता से उखाड़ फेंको। इजराइल की मिसाइलें बाहर से प्रहार के लिए तैयार है और ये विद्रोही गुट अंदर से दीमक की तरह सत्ता के सिंहासन को खोखला बना रहे हैं।